महीने बाद जब 2025 का सीजीएल का फॉर्म फिर से अप्लाई करेंगे, पेपर देंगे, तो उसके बाद आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरे को पता नहीं नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स मिले, क्योंकि पेपर तो जैसा भी हो, किसी का अच्छा हो किसी का खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ रहा है? डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन से। जिस तरह से आप तैयारी करते हैं उतनी तैयारी इसका अर्थ तो है ये कि आप करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एसएससी किसी भी कैंडिडेट को कितने भी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स दे सकती है, तो इसका अर्थ वो जरूरी नहीं है कि जिसने पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं। देखिए ये भी ध्यान से समझें आप, जहां तक पेपर था मेंस, उसमें जिसके मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स थे, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसके बहुत कम मार्क्स हैं उसको भी एसएससी कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट दे सकती है। केवल पोस्ट नहीं, अच्छी पोस्ट दे सकती है। और इसका एग्जांपल आप देख चुके हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया है कि कुछ कैंडिडेट थे जिनके 300 से भी कम मार्क्स हैं। समझ रहे आप? 300 से भी कम मार्क्स हैं और उनको काफी अच्छा मार्क्स देने के बाद किसके? नॉर्मलाइजेशन के, और उनको टॉप पोस्ट प्राप्त की है। तो जो बच्चे, खासकर अब आगे से क्या होगा, जो बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं, जो कम पढ़े थे, जिन्होंने तैयारी कम की है, उनके लिए एसएससी सबसे बड़ा क्या हो सकता है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो जॉब दिला सकता है, वो भी अच्छी सी पोस्ट। अगर रिजल्ट को देखते हैं तो यही होगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने में, और उसके बावजूद उनको यह मिलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। और सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि उनके पेपर में मार्क्स कम थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पेपर्स में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन एसएससी ने कहीं ने रैंडमली है ना, जो बच्चे सिलेक्ट किए हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, उससे जॉब किसी और को मिल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को कि उसकी वजह से ये हुआ है। बट एसएससी जिस तरह से कर रही है, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा हथियार हो गया है उन बच्चों के लिए जो कम तैयारी। अब की बार क्या करेंगे आप? कम तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने कम मार्क्स है कहीं ना कहीं एसएससी आपको बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स दिला देगी। क्यों? वो नॉर्मलाइजेशन उनके पास है। तो आप कम नंबर लें, ज्यादा नंबर ले भी ना, उससे हो जाएगा। इस तरह, जिस तरह एसएससी ने जो रिजल्ट आउट किया है उसको देखते हुए, और ऐसा कई, एक एग्जांपल नहीं है, बहुत से एग्जांपल हैं। एक हमारे पास कमेंट आया था ईएसएम का कि उनके मार्क्स और उनके एक और साथी थे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 30 कम थे, 30 मार्क्स कम थे, उनको समझना आप, ईएसएम में जिनके 30 मार्क्स कम थे उनको सिलेक्शन मिला, और जबकि जिनके 30 मार्क्स ज्यादा थे उनको सिलेक्शन नहीं मिला। तो अब 2025 में आप जाएंगे, आप क्या कट ऑफ मान के जाएंगे? क्योंकि पहले से सिलेक्शन, ध्यान से समझे आप, 93%, मतलब 93% लेके आने पर ही आपको टॉप पोस्ट मिलेगी। और वैसे 85-83 के आसपास है अगर आपको कोई भी पोस्ट चाहिए, और वो तब है जब नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये सारा खेल केवल मेंस पेपर हुआ उसके बाद का है। मेंस पेपर से पहले सब कुछ सही था, क्योंकि एसएससी के पास एक सबसे बड़ा हथियार क्या है? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन से एसएससी ने, अब ये जरूर देखिए, ये सिंपल सी बात ये समझे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एसएससी को फेवर किया है एसएससी ने किसी बच्चों को, ऐसा नहीं है। बट एसएससी ने रैंडमली उठाया है, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। और रैंडमली से वो बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जिसने ज्यादा मेहनत की है, आपसे ज्यादा मेहनत की है, उसको जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि उतने मेहनत आपसे ज्यादा की है, आपसे अच्छे मतलब मार्क्स लेके आए हैं मेहनत के बल पर, तो कहीं ना कहीं जॉब उसको मिलनी चाहिए। अगर आप भी समझें कि आपने पिछले साल एग्जाम दिया था लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्यों? तब आपको लगता था कि मैंने मेहनत अब की बार उससे भी ज्यादा करनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हुआ है, तब आपको पता है मेहनत का मतलब क्या, उसका लेवल
और उसकी क्या अहमियत है लाइफ में। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि जिनके मार्क्स काफी कम थे उसको बहुत ज्यादा एसएससी ने क्या दिया, नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे मार्क्स दे दिए, और उतने मार्क्स बांटने पर तो क्या होगा, फिर तो कट ऑफ हाई जाएगी। अब यहां पे देखें आप 300 से कम थे और जबकि टॉप पोस्ट दिला दी उसकी। अब यह स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए नहीं है, लेकिन प्रत्येक बच्चा यह ध्यान से समझे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन है और किस तरह से हो रहा है। जिन बच्चों ने, देखिए सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि एक तो रिपीटर्स हैं, लेकिन रिपीटर्स हैं ठीक है, वो तो सबको अधिकार है कि वो भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप लोअर पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं आप अपर में जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ये अधिकार है सबको। लेकिन इनकी संख्या समझ सकते हैं आप, इनकी संख्या जितनी वैकेंसी थी ना 2022 और 2023 के कैंडिडेट मिला लें, वो सारे के सारे 2024 में है। दूसरा, बच्चों का लेवल क्या है, आप है थोड़ा सा ठीक है, अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आपकी जितनी तैयारी आपका उतना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अब वो भी नहीं है कि आपके पेपर में मार्क्स, आपने पेपर दिया उसमें मार्क्स कम हो या ज्यादा हो या ठीक हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास एक हथियार है नॉर्मलाइजेशन, और उसके बलबूते पर आप किसी भी बच्चे को कहीं से भी उठाकर कोई भी पोस्ट दिला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण आप देख पाए थे एसएससी सीजीएल प्री के जो एग्जाम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाने का कारण वो था। 2024 का मेंस के जो फाइनल कट ऑफ है उसका हाई जाने का भी कारण यही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, चलो ठीक है हाई चली गई, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको भी तो पोस्ट मिलनी चाहिए थी। अब उनको पोस्ट हो सकता है अपर ना मिलो, लेकिन पोस्ट तो मिले। अब यहां पे देखें आप, जितनी वैकेंसी थी उसमें से रिपीटर्स हैं वो स्किप नहीं करवेंगे, अब वो सिलेक्ट हो गए लेकिन उसमें ज्वाइन नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगी, डायरेक्ट 40 से 50% पोस्ट क्या रहेंगे, फिल नहीं हो पाएंगे। और ये हर साल चलता रहेगा, और ये इसके बारे में हमने वीडियो बता भी दिया था कि भाई हर साल 40 से 50% पोस्ट क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। उसका कारण क्या है, सबसे बड़ा रिपीटर्स। लेकिन वो अधिकार सबको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप अगर लोअर में है तो अपर में जा सकते हैं। अब जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में अपना मामला लेके जा सकते हैं। अब कोर्ट के द्वारा जो मान्य कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा कि ये किस आधार पे किया गया है, वो तो देखें मान्य कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया, इतना ज्यादा मार्क्स कैसे मिले, उस कैंडिडेट को कैसे मिले, या बहुत से कैंडिडेट ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या ऐसी है, तो वो एक देखें दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल जो बच्चों को रिलीफ दे सकता है वो तो क्या है कि क्या उनका जिनके मार्क्स जब रा स्कोर था, जब रा स्कोर में आप देख पाते हैं कि जिनके मार्क्स 310 315 थे और जिनके 302 304 290 92 99 उनको यहां पे सिलेक्शन नहीं मिला, जबकि उन बच्चों को सिलेक्शन मिला है। क्या वो हम ये मान सकते हैं कि एसएससी पिछले 2-3 साल का डाटा ट्रैक कर रही है कि उसने अच्छे स्कोर किए हैं लगातार 3 साल, तो इसलिए उसको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए? ये तो एक बेबुनियाद सी बात है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिस एग्जाम में जिसने जैसे मार्क्स लिए उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन जो हथियार है, और वही एसएससी उसका बार बार प्रयोग कर रही है, वो प्रत्येक एग्जाम, ये केवल सीजीएल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़े से ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पता चल जाता है। बाकी और जो पोस्ट हैं उसमें इतना नहीं हो पाता। अब 2025 के बच्चे क्या करें, सबसे बड़ी तो उनके सामने दुविधा है।
ऐसा तो है नहीं कि तैयारी छोड़ दे, कम मार्क्स होंगे तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको अपनी तैयारी करते रहना ही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि देखिए जस्टिस प्रिवेल होगा, लेकिन कब होगा वो जरूरी है। न्याय तो सबको मिलना चाहिए। अब जो तैयारी कर रहा है, क्या वो तैयारी उसकी इतनी नहीं थी कि उसका सिलेक्शन मिले, जबकि मार्क्स उसके ज्यादा थे पेपर में, और पेपर के बेसिस पे ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पेपर का लेवल एक 20% था, एक 60% था, इतना डिफरेंस तो था नहीं, थोड़ा डिफरेंस था, वो मिल जाना चाहिए था। तो 2025 के बच्चे, मैं तो ये कहूंगा कि 2025 में जो सीजीएल की तरफ देख रहे हैं, जो एग्जाम देंगे, तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को फिर से सुचारू रूप से ही लगे रहें, क्योंकि जब सुधार होगा, देखिए अब हो भी सकता है कि एसएससी कुछ चेंज कर सकती है 2025 में, ऐसा मान सकते हैं हम। अभी एसएससी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो मामला उठा है, उसे देखते हुए कहीं ना कोई और तरीका या और एक मेथड लेके आना होगा एसएससी को, जिससे कि बच्चे उससे सेटिस्फाई, और प्रत्येक बच्चा रिजल्ट से सेटिस्फाई हो। यहां पे आप देख पाएंगे बहुत से बच्चे, ज्यादातर बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट से, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए अगर जिसको सिलेक्शन की आस नहीं थी और उसको आप अच्छी पोस्ट दे देते हैं, तो उसका तो डायरेक्ट रहेगा ही इंटरेस्ट कि बहुत अच्छा हुआ रिजल्ट। लेकिन उन बच्चों की भी सोचिए जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और फिर भी सिलेक्शन नहीं मिला, मार्क्स अच्छे थे। तो इसलिए आप 2025 में भी तैयारी करते रहें और एक सुटेबल तैयारी करते रहें, एक सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि आप कट ऑफ को हरा नहीं सकते। कट ऑफ कितनी जाएगी ये अनएक्सपेक्टेड है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं कि 150 या 160 की मान लेते हैं हम कट ऑफ प्री की, हो सकता है अगली बार उससे भी ज्यादा चली जाए। तो आप केवल कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखते तैयारी करें, केवल एक बेसिक सी सिंपल सी अपने उसी प्रोसेस पे लगे रहें जिस प्रोसेस पे आप चल रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको 2025 में सिलेक्शन मिल जाना चाहिए।